हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मेकर पे। दोस्तों, आज जो हम लोग करने वाले हैं पार्ट थर्ड करने वाले हैं किसका, तो टाइम एंड वर्क का। और मैंने वादा किया था कि टाइम एंड वर्क का इतना ज़बरदस्त स्टोरी मैं सुनाऊंगा, इतना ज़बरदस्त कंसेप्ट है कि आपको पूरे का पूरे YouTube प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लो, ये स्टोरी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जो भी देता हूँ आपको प्रैक्टिकल, यानी उस पर हम लोग थोड़ा सा मेहनत करते, कंटेंट को तैयार करते, फिर आप लोग के सामने पेश करते। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग पार्ट थर्ड करने वाले हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, इससे पहले अगर आप पार्ट वन का वीडियो अगर नहीं देखे हैं, टाइम एंड वर्क अगर आप पार्ट वन का वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर एक बार देख लीजिए। प्ले लिस्ट बना हुआ है रिजल्ट मेकर के चैनल पे टाइम एंड वर्क के नाम से, नहीं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूंगा। तो आप अगर नहीं देखें तो एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि आगे का कंसेप्ट आपका बहुत ही क्लियर हो। देखिए, आज हम लोग टाइप 3 पढ़ने वाले हैं, जब काम को छोड़ने से संबंधित हो। जैसे काम कभी कभी क्या होता है कि बीच में ही ससुराल छोड़कर भाग जाता है। देखिए, पार्ट थर्ड में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ। पार्ट थर्ड में है कि जब काम शुरू होने के बाद या समाप्त होने के पहले छोड़ कर दे तो उससे संबंधित प्रश्न। यानी कि देखिएगा, काम जो है या तो वो शुरू होने के बाद छोड़ देता है या समाप्त होने के पहले छोड़ देता है। जब भी कोई व्यक्ति काम शुरू होने के बाद छोड़े या समाप्त होने से पहले छोड़े, ऐसे कंडीशन में बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि क्या करें नहीं करें। हमारे पास बहुत एक छोटा सा कंसेप्ट है। देखिए, पहला ट्रिक्स क्या है, पहले हम ट्रिक्स बताते हैं। पहला ट्रिक्स क्या है, यह स्टोरी याद रखना, ये ट्रिक्स नहीं है, स्टोरी याद है। कि मेरा क्या है कि आप लोग भी समझते हो कि अगर कोई प्यार शुरू होने के बाद अगर छोड़े, याद करना कि अगर किसी से आपको मोहब्बत हुआ है और 1 महीना 2 महीना 4 दिन 5 दिन यानी प्यार शुरू होने के बाद ही अगर छोड़ दिया है, तो सिंपल सा बात है कि उसका गिफ्ट भी उसे वापस करना चाहिए और उसका नंबर भी अपने फ़ोन से डिलीट करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर कोई प्यार शुरू होने के बाद अगर छोड़ दे तो लाजमी सी बात है कि यार शुरू भी नहीं हुआ, वो छोड़ने के लिए तैयार है, तो वैसे बंदे पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो ससुरा कभी भी धोखा दे के जाएगा। इसीलिए वैसे व्यक्ति का नंबर भी अपने फ़ोन से डिलीट करना चाहिए और वह ससुरा जो भी गिफ्ट दिया है उसको गिफ्ट भी रिटर्न कर देना चाहिए। ना रहेगा बांस ना बाजेगा बांसुरी, इससे पहले तू याद आए तेरा गिफ्ट रिटर्न कर जाऊंगा, ये कंसेप्ट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है, अगर कोई शादी से पहले छोड़े तो। अब देखिए, आप ही लोग बताइए, अगर कोई शादी से पहले छोड़ रहा है, आप कमेंट करके बताइए क्या सही लॉजिक है कि नहीं है। अगर शादी से पहले छोड़े, उसका गिफ्ट भी रखना है और उसका नंबर भी सेव करना है। अब बताओ, देखो भाई, कि अगर कोई बंदा अगर आपके शादी तक अगर साथ निभाया है और वो शादी से ठीक पहले अगर आपको छोड़ रहा है, हो सकता है आपकी शादी से ठीक पहले छोड़ रहा हो सकता है वो अपनी शादी से ठीक पहले छोड़ रहा है, इसका मतलब कुछ तो मजबूरियां हुई होगी। अरे भाई, कुछ तो मजबूरी हुई होगी, इसका मतलब है कि कुछ मजबूरी होगी, इसीलिए वह शादी से पहले छोड़ रहा है। अन्यथा छोड़ने का होता तो कब का छोड़ कर चले गई होती, इतना दिन थोड़ा ना साथ निभाती। अगर कोई शादी से ठीक पहले छोड़े तो उसका नंबर भी सेव करना और इसका गिफ्ट भी रखना है। इससे हमको क्या याद रखना, चलिए अगले स्लाइड में हम आपको बताते हैं। देखिए भाई, थोड़ा सा आप लोग जो है इसको समझिएगा, दिल पर नहीं लेना है, ठीक है। इसको समझिए, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि कहने का मतलब, अगर कोई काम शादी से प्यार शुरू होने के बाद, इससे क्या समझोगे, काम शुरू होने के बाद छोड़े। अगर प्यार होने के बाद छोड़ता है तो काम शुरू होने के बाद छोड़े तो उसका काम भी माइनस करना और उसको ग्रुप से भी निकाल देना। तो याद रखना कि अगर कोई प्यार शुरू होने के बाद छोड़े, इसका मतलब सीधा याद रखना, काम शुरू होने के बाद मतलब प्यार शुरू होने के बाद छोड़ता है, उसका ससुरा का काम भी माइनस कर देना है। जैसे गिफ्ट हटाए थे तो काम भी माइनस करना और ससुरा को ग्रुप से भी निकाल देना, जा सजना तुझको भुला दिया, ठीक है। लेकिन अगर कोई काम समाप्त होने से पहले छोड़े, मतलब शादी से पहले छोड़े, काम समाप्त होने से पहले मतलब शादी से पहले छोड़े, तो उसका काम भी टोटल में
उसका काम भी टोटल काम में ऐड करना है और उसको ग्रुप में भी रखना है, मतलब उसका गिफ्ट भी रखना है, जितना दिन किया है उसके काम को टोटल में जोड़ना भी है और उसको ग्रुप में भी रखना है। तो मतलब दो बात याद रखना है कि अगर काम शुरू होने के बाद अगर छोड़ा है उसका काम भी माइनस कर देंगे और उसको ग्रुप से भी निकाल देंगे। लेकिन अगर कोई बंदा काम समाप्त होने से पहले छोड़ा है, इसका मतलब है कि उसको ग्रुप में भी रखना है और उसका काम भी टोटल में ऐड कर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको पूछूंगा जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो शादी से पहले छोड़ा है कि प्यार शुरू होने के बाद छोड़ा है। शुरू होने के बाद छोड़ा है मतलब सीधा याद रखना है कि उसका गिफ्ट भी रिटर्न करना है, नंबर भी डिलीट करना है। अगर शादी से पहले छोड़ा है उसका गिफ्ट भी रखना है और उसके नंबर को भी सेव करना है। चलिए यही कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे का कहानी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना वीर बहादुर हो। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए पॉज कर दीजिए, फिर क्वेश्चंस बनाइए। आइए देखते हैं, कहता है क्या, ए और बी किसी काम को 20 दिन तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं। यानी ए जो है 20 दिन में करता है और जबकि बी जो है 30 दिनों में करते हैं। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन एक काम शुरू होने के 10 दिन के बाद छोड़ देता है, तो पूरे काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। सबसे पहला ये देखिए भाई, ए किसी काम को करता है 20 दिनों में। पहला देखिए जो हमने पार्ट 1 इसलिए बोला है, पार्ट 1 अगर देख लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं पार्ट 1 एक बार देख लीजिए। ये 20 दिन में करता है, 20-30 दिन में करता है। सबसे पहला हमको टोटल वर्क निकाल लेना। आगे क्या क्वेश्चंस कहेगा नहीं कहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, टोटल वर्क निकाल लेना। मैंने बताया था टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ए के कैपेसिटी और बी के कैपेसिटी का एलसीएम ही टोटल वर्क होगा। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60%। टोटल वर्क 60% हो जाएगा। अब प्रत्येक व्यक्ति का एक दिन का काम निकालना, तो 20 दिन में अगर 60% करता है तो एक दिन में 3% करेगा और एक दिन में कितना करेगा, 2% करेगा। ठीक है, अब ये देखो किसने छोड़ा। अब पहले जिसने छोड़ा उसका देख लो कि ए ने छोड़ा कितना दिन के बाद, 10 दिन के बाद। तो ए का 10 दिन का काम कितना होगा, ए का 10 दिन का बाद जो भी काम छोड़ रहा है उनका निकालो। ए का 10 दिन का काम कितना हो गया, 10 गुना 3 कर दोगे 30%। कितना हो गया, 30%। अब यही सोचो कि ए ने छोड़ा तो ए का निकाल लिया, अगर बी ने छोड़ता तो बी का निकाल लेता। अब ए ने छोड़ा तो कितना दिन के बाद छोड़ा, तो 10 दिन के बाद छोड़ा, तो ए का 10 दिन का काम कितना होगा, 30%। अब आप लोग कमेंट करके बताओ, ये सारे मेरे रसगुल्ले कमेंट करके बताओ कि ये जो है प्यार शुरू होने के बाद छोड़ा है कि समाप्त होने से पहले, मतलब प्यार शुरू होने के बाद छोड़ा है कि शादी से पहले। तो सबको पता है इस शुरू होने के बाद छोड़ दिया, शुरू होने के बाद। इसका मतलब है उसको ग्रुप से भी निकालेंगे और उसका काम भी माइनस करेंगे। इसका काम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो रेस्ट काम कितना हो जाएगा, रेस्ट वर्क कितना हो जाएगा, 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। और ये 30% काम को कौन करेगा, जब शुरू होने के बाद छोड़ा तो उसको ग्रुप से भी निकाल दिए, तो रेस्ट काम, इसीलिए रेस्ट काम कौन करेगा, रेस्ट वर्क बी करेगा। कौन करेगा, बी करेगा। कैसे करेगा, देख लो भाई, 30 कितना, बी का कैपेसिटी 2 है, मान लो 15, रेस्ट वर्क को 15 दिन में करेगा। तो अब यहाँ देखो क्या कहता है, अगर रेस्ट वर्क को निकालने के लिए कहता है तो 15 दिन होगा, लेकिन कह रहा है कि पूरे काम समाप्त कितने दिन में होगा। तो पूरे काम कितना हो जाएगा, तो अगर पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा, तो पहले तो 10 दिन हुआ है और प्लस कितना 15 दिन, तो आंसर हो जाएगा आपका 25 दिन। लेकिन आपका 25 दिन पूरे ऑप्शन में नहीं है, तो हमको लगता है यहाँ पूरे की जगह क्या होना चाहिए, शेष काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शेष काम होना चाहिए। शेष काम हो जाएगा 15 दिन और जबकि पूरा काम करेगा तो 25 दिन में। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लगने लगे। पूरा काम सॉरी 15 दिन ही आंसर होगा। ठीक है, पूरा काम जो है 15 दिन ही आंसर होगा। काहे 15 दिन आंसर होगा मेरे रसगुल्ले, देखो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि दोनों ने मिलकर आरंभ किया, तो दोनों ने मिलकर आरंभ किया। अगर बी
बी पूरे 15 दिन किया है, तो इसका मतलब टोटल 15 दिन काम चला, टोटल 15 दिन ही काम चलेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। हाँ, अगर आपको लगता है कि अगर हमसे बन सकता है तो पॉज कर दो, फिर क्वेश्चन को बनाओ और उम्मीद करेंगे कि 100% अच्छा होगा। ठीक है, आ जाइए। देखिए क्या कहता है कि ए और बी एक कार्य को 10 दिन और 20 दिन में करते हैं। ए कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। बी कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में। उन्होंने 5 दिनों तक साथ काम किया और उसके बाद एक काम छोड़ दिया, तो 20 शेष काम को कितने करेगा? अब यहाँ देखो कह रहा है कि 20 शेष काम को, तो सबसे पहले टोटल वर्क मान लो मेरे रसगुल्ले, टोटल काम कितना हो गया? 10 और 20 का एलसीएम 20% हो जाएगा, ये 2% हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा। अब देखो दोनों ने 5 दिन तक किया, दोनों ने 5 दिन तक किया, तो कहता एक काम छोड़ दिया, तो एक काम छोड़ा, लेकिन दोनों ने 5 दिन तक किया, तो ए एंड बी का 5 डेज का हुआ, 5 डेज का कितना हो जाएगा भाई? 2 + 1 गुना क्या करो तो 5, 15% हो गया। कितना हो गया? 15% हो गया। इसलिए रेस्ट वर्क कितना हो गया? रेस्ट वर्क कितना हो गया मेरे पास? बोले 10 में से 15 चल, सॉरी 20 में से 15 चल गया 5%, और 5% काम को बी कितना दिन में करेगा? इसलिए बी जो है, बी रेस्ट वर्क करेगा, बी रेस्ट वर्क करेगा कितना दिन में? 5/1 यानी 5 दिन में। रेस्ट वर्क कितना दिन में करेगा? 5 दिन में। लेकिन मेरे रसगुल्ले इस तरह से क्वेश्चंस अगर बनाओगे तो कहीं कतई ठीक नहीं है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, अभी आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, अगर कंसेप्ट आ जाए तो आप खुद कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो? उन्होंने 5 दिन तक काम किया, तो 5 दिन में कितना होगा? इसका 2%, इसका 1%, 3 गुना 5 कर देंगे 15%। अगर इसमें से 15% निकाल देंगे तो बचेगा कितना? बचेगा 5%, और 5% को बी अकेले करेगा, तो 5% को 1% के हिसाब से करेगा तो कितना लग जाएगा? 5 दिन लग जाएगा। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, हाँ, लेकिन कोशिश करना सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लें और प्रत्येक का 1 दिन का काम निकालने के बाद आप कोई भी मेथड यूज मत करो, डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ो और डायरेक्ट आंसर दे दो। ठीक है, लेकिन ये जो सिखा रहे हैं हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, इसको लिखना नहीं है, इसको डायरेक्ट करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा है। चलो भाई, ये देखो आपके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया 10 नंबर का क्वेश्चन, और यह हम लोग का पार्ट 3 चल रहा है। कितना चल रहा है? पार्ट 3 चल रहा है, बहुत अच्छा। देखो भाई, एक किसी काम को 20 दिनों में करता है, लिख लीजिए, एक 20 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, और दोनों जो है साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, याद रखना 5 दिन पहले ये काम छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क मेरा कितना होगा? 20 और 30 का एलसीएम 60% हो जाएगा। इसका 1 दिन का काम कितना हो गया? 3% हो गया। इसका 1 दिन का काम 2% हो गया। अब ये देखिए काम किसने छोड़ा? काम ए ने, यानी पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, तो ए का 5 दिन का काम कोई भी कर देगा। ए का 5 दिन का काम कितना हो गया? 15% हो जाएगा। ये 15% हो गया। ये डायरेक्ट लिखना है आपको, इस तरह से लिखना नहीं, डायरेक्ट 15% लिख देना है। ए का 5 दिन का काम कितना हो गया? 15%। अब ये सोचो कि प्यार शुरू होने के बाद छोड़ा है कि शादी से पहले छोड़ा है? शुरू होने के बाद कि शादी से पहले? तो अब यहाँ देखो समाप्त होने के पहले मतलब शादी से पहले छोड़ा है। तो मैंने बताया था रसगुल्ले, अगर शादी से पहले छोड़ेगा तो उसको ग्रुप में भी रखना है और उसका टोटल काम भी ऐड कर देना है। ठीक है, तो नया वर्क कितना हो जाएगा? नया वर्क काम कितना हो जाएगा बताओ? 60 प्लस कितना? 15 यानी 75% हो जाएगा। और 75% कौन करेगा? दोनों मिलके करेगा, क्योंकि शादी से पहले छोड़ा है तो नंबर सेव करके रखना, डिलीट नहीं करना। इसीलिए पूरा काम समाप्त हुआ, पूरा काम समाप्त होगा
समाप्त होगा कितना दिन में 75 बटा कितना, दोनों मिलके करेगा 3 2 5 से भागा दे दो, आंसर हो जाएगा आपका 15 दिन। कितना आंसर हो जाएगा 15 दिन। ठीक है, काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा 15 दिन। आपको किसी भी ऑप्शन में आंसर नहीं है, ई नंबर में लिख लीजिए आप 15 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को देख लीजिए कि कैसे बनाना है। हम तो कहते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइए, इतना लिखने का जरूरत नहीं। सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, जब भी छोड़ने से संबंधित काम हो, तो सबसे पहले आप टोटल काम मान लीजिए, एक दिन का काम निकाल लीजिए, और ये देखिए दोनों काम साथ करना आरंभ करता है, और समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। किसने छोड़ा, तो ए ने। ए का 5 दिन का काम कितना हो गया, 5 या 15% हुआ। अब ये देखो शादी से पहले छोड़ा कि शुरू होने के बाद छोड़ा, तो भाई समाप्त होने के 5 दिन पहले, तो पहले मतलब इसमें जोड़ दो कितना हो गया 75% हो गया, 75%। और जब शादी से पहले छोड़ा है, इसका मतलब दोनों मिलकर के काम करेगा, तो 3 2 5 से भागा दे दो, 5% से भागा दे दो, आंसर हो जाएगा 15। कितना आंसर हो जाएगा 15, यही आंसर हो गया। ये जो हम लिखते हैं, कितना को लगता है कि सर कितना बच्चा की तरह बता रहे हैं, भाई बच्चा की तरह हम नहीं बता रहा है, ये आपको कंसेप्ट सिखा रहा है। और जब आप कंसेप्ट सीख जाओगे ना, 1-2 लाइन नहीं भी लिखोगे तो बनेगा, है ना, बनेगा, क्योंकि वहां पे आपको समझाने के लिए कोई नहीं आएगा। ये ऑनलाइन एजुकेशन में क्या होता है कि जितना ज्यादा समझ सकता है समझ लो, और जब आप समझ जाओगे ना, तो फिर क्या करोगे ना, आप अपने मन से बना सकते हो। 1-2 लाइन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, चलिए भाई, वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं, और गारंटी हमारा कि अगर ये पूरा का पूरा कंसेप्ट अगर आप सीख जाते हो, तो कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। देखो ABC किसी काम को 10 दिन 15 दिन 12 दिन में करता है, तो बताइए भाई ए कितना दिन में करता है। ए जो है किसी काम को, ए जो है 10 दिन में करता है ना, बी जो है उसी काम को 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 12 दिनों में करता है। आप ये किसी तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखो टोटल काम कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा, तो भाई 10 15 12 का एलसीएम ले लो, 10 15 12 का एलसीएम ले लोगे तो 60% होगा, 60% होगा टोटल काम। अब सभी का एक दिन का काम निकालो, 10 6 के 60, इसका 6% हो जाएगा, 15 चौके के 60, इसका 4% हो जाएगा, और 12 5 के 60, इसका 5% हो जाएगा। ये 1 डे का काम निकल गया। कितना दिन का काम निकला, 1 डे का काम निकला। अब ये देखो कि सीधा देखो कि काम कौन छोड़ रहा है ना, और छोड़ रहा है तो वो प्यार होने के बाद छोड़ रहा है कि शादी से पहले। साथ आपका कौन छोड़ रहा है ये देखना है, जो साथ छोड़ रहा है उसको बात करना है। ठीक है, जो साथ छोड़ रहा है उसकी बात करना है, और ये भी देखना है कि वो कब छोड़ रहा है, शादी से पहले छोड़ रहा है कि शादी से बाद छोड़ रहा है, ये देखना। अब देखो एक काम शुरू होने के 1 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। किसने छोड़ा, ए जो है काम शुरू होने के 1 दिन बाद छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, तो बताओ भाई। ए का जो है 1 डे का काम कितना होगा, ए का 1 डे का काम सबको पता है कितना हो गया 6%। और ये देखो शुरू होने के बाद छोड़ा है, क्या छोड़ा है, शुरू होने के बाद। और जब शुरू होने के बाद छोड़ा है, जिसको टोटल काम में माइनस भी करेंगे, 6% माइनस कर दो तो कितना हो गया 54% हो गया। और 54% को कौन करेगा, तो भाई एक तो ग्रुप से निकल गया ना, एक ग्रुप से निकल गया, क्योंकि शुरू होने के बाद अगर छोड़ रहा है तो एक ग्रुप से निकल गया, तो बचा कौन, तो बी और सी बचा। कौन बचा, बी और सी। तो बी और सी रेस्ट काम को करेगा, तो बी का कितना काम है 4, और सी का कितना है 5, तो दोनों का 1 दिन का काम कितना हो गया 5 4 9, इसमें 9 से भाग दे दो, 9% से भागा दे दो, कितना हो गया 6 दिन हो गया। तो काम कितने दिन चला, तो काम कितने दिन चला मेरे रसगुल्ले 6 दिन चला। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, और इसी को हम 1-2 लाइन लिखते तो लंबा हो जाता।
लेकिन आप थोड़ा सा समझो, अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि कौन मेरे भी रसगुल्ले हैं जो इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर आप बना सकते हो तो बना डालो, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर दो और इसको बनाओ। देखो, एक किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिनों में और सी उसी काम को 20 दिनों में करता है। तो देखो भाई, ए कितना दिन में करता है? ए 15 दिन में करता है ना। बी जो है उसी काम को 24 दिन में करता है, 24 दिन में करता है। और सी उसी काम को कितना दिन में करता है? 20 दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। ये 15 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है, ठीक है। अब यहाँ देखो टोटल वर्क कितना होता है, पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकाल लीजिए, 15, 24, 20 का एलसीएम 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। ये 15 गुना 8 करोगे तो 8% हो जाएगा। 24 5 120% हो जाएगा और 20 6 के दिशा से 6% हो जाएगा, ठीक है। इतना आप कर लो। इतना आप करने के बाद अब ये सोचो कि कौन छोड़ रहा है, साथ आपका कौन छोड़ रहा है, इसको देखो। और दूसरा पॉइंट ये देखो कि वो शादी के पहले छोड़ रहा है कि प्यार होने के बाद छोड़ रहा है। तो प्यार होने के बाद छोड़ रहा है, उसको ग्रुप से भी निकालेंगे, उसका काम भी माइनस करेंगे। अगर शादी से पहले छोड़ रहा है, उसका काम भी प्लस करेंगे और उसको ग्रुप में भी रखेंगे। अब देखो, ए काम शुरू होने के 3 दिन बाद तथा बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। देखिए, ए और बी दोनों छोड़ा, लेकिन दोनों जो है शुरू होने के बाद छोड़ा है। तो सीधा निकाल लेते हैं कि ए का कितना दिन, ए का 3 दिन प्लस बी का 4 दिन का काम, बी का 4 दिन का काम कितना होगा? ए का 3 दिन का काम और बी का 4 दिन का काम। ए का 3 दिन का काम हो जाएगा 8 या 24% और प्लस बी का 4 दिन का काम हो जाएगा 5 के 20%। टोटल कितना हो गया भाई? टोटल कितना हो गया? 44%। इसका मतलब है कि दोनों शुरू होने के बाद छोड़ा। जब दोनों शुरू होने के बाद छोड़ा तो दोनों को ग्रुप से निकालेंगे और दोनों का काम भी माइनस करेंगे। तो 120 में से रेस्ट काम कितना बच गया देख लीजिए। रेस्ट काम कितना हो गया? 120 में से 44 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 120 में से 44 घटा देंगे 76% हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 76%। और 76% काम को कौन करेगा? तो भाई ए को भी ग्रुप से निकालो, बी को भी ग्रुप से निकालो, केवल सी करेगा। केवल कौन करेगा? सी। सी पूरा करेगा, सी पूरा करेगा। कितना दिन में करेगा? सी पूरा काम को करेगा 76 बटे कितना? सी का कैपेसिटी कितना है? 6 है। 6 से कटा दो 3 दूना 6 और 3 दूना 76। तो कितना हो जाएगा भाई? कितना? 3 से भागा दो 12.2/3 दिन। 12.2/3 दिन। ये आंसर हो गया 12.2/3 दिन। आपका आंसर हो गया। और इसी काम को अगर आप चाहोगे तो आसानी से बना सकते हो। देखो, इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं था। एक गाना आएगा, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है और तुम मेरे बाहों में हो। तो आप ये देखो, सीधा ए का 3 दिन का काम कितना हो गया? 24% और बी का 4 दिन का काम 20%। और ये दोनों शुरू होने के बाद छोड़ा तो 44 इसमें से घटा देंगे, 44 इसमें से घटा देंगे, बचेगा 76% और 76% को केवल सी करेगा। सी करेगा 3 दूना 6 38। 38/3 को हम लिख सकते हैं 12.2/3%। तो बहुत आसान है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करो, लिखने की कोशिश कम करो, ज्यादा से ज्यादा सोचने का काम करो, क्वेश्चन बन जाएगा। हम लिख रहे हैं इसीलिए क्योंकि मुझे आपको समझाना है, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। बहुत ही रसगुल्ला वाला कॉन्सेप्ट है भाई। 2 क्वेश्चन और हैं, आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, जबकि सी उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। टोटल वर्क मान लीजिए। अगर आपसे बनता है तो आप बनाइए, कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए।
आंसर टोटल वर्क हो गया 60%। कितना हो गया 60%। ए का कितना हो जाएगा 4%, बी का हो जाएगा 3%, भागा दे दीजिए, सी का दीजिएगा 12 पंच 7 5%। अब यहाँ देखिए कौन छोड़ रहा है, क्या कर रहा है। अब कहता है यदि तीनों मिलकर काम आरंभ करे और एक काम समाप्त होने के 5 दिन पहले छोड़ दे, तो समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। बताइए भाई, एक काम 5 दिन पहले छोड़ा, तो एक का 5 दिन का काम कितना होगा, एक का 5 दिन का काम कितना हो गया, 5 गुना 4 कर लोगे, 5 गुना 4 कर लोगे तो 20%। अब ये देखना है कि ये काम शुरू होने के बाद छोड़ा है कि समाप्त होने के बाद, मतलब शादी से पहले छोड़ा है कि प्यार शुरू होने के बाद छोड़ा है। ठीक है, आप यहाँ देखना कि कैसे छोड़ा है। ठीक है, कैसे छोड़ा है। ससुरा शादी के नाम सुनकर के हम भी हड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, आप लोग हड़बड़ाना नहीं। ठीक है ना, शादी के बाद ऐसा चीज एक्स्ट्रा जो सुनता है उसी के अंदर जो है ना खलबली मचने लगता है। ठीक है, तो अब देखो पंचों के बीच, तो आप क्या करते हो, समाप्त होने के पहले, समाप्त होने के पहले, इसका मतलब जोड़ दो, कितना हो गया 80% हो गया, और 80% काम को अब बताओ शादी से पहले छोड़ा है तो एक मेंबर भी बना के रखेंगे, एक को ग्रुप में बना के रखेंगे, तो काम कौन करेगा, तीनों मिलके करेगा। तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया 4 3 7 5 12% से भागा दे दो, 4 3 12 20 चौक 80, 6/2/3, 6 आपका 2/3 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका डी नंबर हो गया। आपका आंसर कौन हो गया, डी नंबर हो गया। क्लियर। चलिए भाई, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और अपने लिए सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि देखिए भाई बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है ये, आप बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर दो तरफा प्यार होता है तो वो ज्यादा टिकाऊ होता है, एक तरफा प्यार कभी प्यार नहीं कहलाता। देखो क्या करता है, एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है ना, और सी उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। ठीक है, तो कहता है कि यदि तीनों साथ काम करें लेकिन एक काम शुरू होने के 2 दिन बाद और बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले, है ना, ए शुरू होने के 2 दिन बाद और बी समाप्त होने से 1 दिन पहले छोड़ दे, तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो पहले वही टोटल वर्क मान लो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे स्कूल में 10 15 12 का 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो इसका 6% हो जाएगा, इसका 4% हो जाएगा और इसका 5% हो जाएगा। इतना कर दो। अब देखो क्या करना है, 1 या 2 दिन का काम, तो बताओ 1 या 2 दिन का काम कितना होगा, 1 या 2 डेज का काम, 1 या 2 दिन का काम कितना हो गया, तो 6 दूना 12% हुआ, है ना, और बी का कितना 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम कितना हो गया, 1 दिन का काम 4 हो गया। अब देखो दोनों शुरू होने के बाद छोड़ा और कोई खत्म होने से पहले छोड़ा, तो नया वक्त कितना होगा, नया काम कितना होगा, देख लो भाई, ये टोटल 60 था। अब देखो ए शुरू होने के बाद छोड़ा, यानी ये प्यार होने के बाद छोड़ दिया, इसके काम को माइनस कर दो, कितना 12 माइनस कर दो, लेकिन 20 का समाप्त होने के पहले छोड़ा, मतलब शादी से पहले छोड़ा, इसका प्लस कर दो। अब देखो 64 में से 12 गया तो कितना हो गया 52%। 52% को कौन काम करेगा, देखो ए शुरू होने के बाद छोड़ा है तो ए को ग्रुप से हटाओ, लेकिन बी समाप्त होने से पहले छोड़ा तो बी को ग्रुप में रखो और सी को हाइए है, इस काम को बी और सी करेगा, तो बी और सी करेगा तो बी प्लस सी पूरा करेगा, कौन करेगा, बी प्लस सी पूरा करेगा, तो 52% को बी और सी पूरा करेगा, तो बी और सी कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 से भागा दे दोगे 9 5 45, 5/7/9, 5/7/9, ये आंसर हो गया बी नंबर का, आंसर हो गया बी नंबर का। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था मेरे स्कूल में। ठीक है, और ये रहा आज तक थर्ड का लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोग कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, वीडियो वाकई में दिल को छू गया होगा, कॉन्सेप्ट में आ गया होगा, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी 4 पार्ट में, इससे भी जबरदस्त कहानी लेकर के आएंगे। कुछ ऐसा करो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।